The first step is what? The first step is overview. Read it. देखिए, जितने भी बुक्स हैं ना, वो सब बुक्स आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर हम सब बुक्स को पढ़ने लग गए, तो इसका रियल बेनिफिट क्या है, उसको बिना समझे अगर हम पढ़ते चले गए ना, तो बहुत सारा टाइम इसमें लॉस हो सकता है। इसलिए कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और आपको वही बुक को पढ़ना है जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो इसके लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट स्टेप किया जाता है कि आपको पढ़ने से पहले बुक को पढ़ना है। इसको ओवरव्यू बोलते हैं, प्री रीड बोलते हैं या फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रीव्यू प्रोसेस। एक्चुअली में प्रोसेस क्या होता है ना कि जब भी आप किसी मूवी को देखना चाहते हैं सिनेमा हॉल में, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप फीडबैक लेते हैं। येस, येस, येस। फ्रेंड से फीडबैक लेते हैं। येस, एग्ज़ैक्टली। फिर उसका ट्रेलर देखते हैं। येस, एग्ज़ैक्टली। उसका प्रोमो देखते हैं। येस, एग्ज़ैक्टली। है ना? आप बहुत सारा डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। जब आपको लगता है कि वाक़ई में इससे हमको वैल्यू मिलेगा और ये अच्छा मूवी है, तब आप देखने जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, आप उसको अवॉइड करते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक इसी टाइप से ना हर बुक को पढ़ने से पहले आपको इसको समझना होगा कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिट है? तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जैसे आप बुक लिए, तो बुक का जो टॉप पेज है, उसका हेडिंग, सब हेडिंग, इकिगाई, द जापानीज़ सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। फिर आप उसका बैक में जाइए, बैक में ऑथर के बारे लिखा रहता है, बुक का कुछ समरी रहता है। इतना करने के बाद में फिर आप क्या कीजिए, उसमें जो आपका ऑथर्स है, ऑथर्स के बारे में लिखा रहता है, ऑथर्स के बारे में पढ़िए। ऑथर्स के बारे में पढ़ने के बाद फिर उसका जो कंटेंट है कि किस-किस सब टॉपिक जिसको बोलते हैं, क्या-क्या चैप्टर पर बेस्ड है, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद फर्स्ट 2 चैप्टर का हेडिंग, सब हेडिंग, पिक्चर्स उसको एनालाइज़ कीजिए। उसको एनालाइज़ करने के बाद आप ये क्लियरली समझ जाएँगे कि इस बुक को हमें पढ़ने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। जब आप रिव्यू प्रोसेस से जाते हैं, ठीक है? तब आपको क्या होगा कि आपको बुक का 50% आपको कंटेंट क्या उसका थीम है, क्या उसका आइडिया है, क्या उसका सब टॉपिक्स है, इसका बेसिक्स क्या है, क्यों ऑथर इस बुक को लिखे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहीं से आप 50% उसको समझ जाइएगा। इसको हम प्रीव्यू प्रोसेस कहते हैं। प्रीव्यू प्रोसेस कहते हैं। और वन्स आपको लगे कि इस बुक को पढ़ना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, इस बुक के साथ में आपको इमोशनली कनेक्ट होना है, बिफोर टू रीड। पढ़ने से पहले इमोशनली कनेक्ट होना है। इमोशनली कनेक्ट होने का मतलब क्या है ना, कि नेगेटिव एलिमेंट इसके बारे में नहीं बोलना है, कि अरे ये तो हम पहले ही से जानते हैं, ऑथर इसका अच्छा नहीं है, अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं किया है, ये बुक कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है। इस तरह का नेगेटिव परसेप्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इमोशनल कनेक्ट होना है। इमोशनल कनेक्ट इसलिए होना है, इस बुक का फ्रीक्वेंसी क्या है? इस बुक का फ्रीक्वेंसी ये है ना कि ये आपको टिप्स देने वाला है, या आपको आइडिया देने वाला है, कि कैसे करके आप 100 प्लस लाइफ जी सकते हैं, विथ फिजिकली फिट, विथ इमोशनली फिट, विथ मेंटली फिट, विथ फाइनेंशियल गुड कंडीशन, सारा कुछ के साथ में आप कैसे करके 100 प्लस जी सकते हैं, उसका आइडिया आपको देने वाला है। तो आपका जब आप इसको पढ़ने जाएँगे, तो आपको इससे इमोशनली कनेक्ट होना होगा, यानी कि आपको इसको टच करना होगा, फ़ील करना होगा और आपको ये महसूस करना होगा कि ये रियली हमारे लाइफ़ को बदल सकता है। और इसमें जो कंटेंट है, वो हम इससे अनजान हैं, हम इससे नहीं जानते हैं, हम इसको नहीं जानते। एम्पैथी कब बन के इसको पढ़ना है। इतना माइंड आपको नहीं लगाना है ज़्यादा। एम्पैथी कब पढ़ करके इसके कंटेंट को, इसके एलिमेंट को कैप्चर करना है। तभी आपका क्या होगा ना कि आपका वाइब्रेशन सेट होगा। यानी कि आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर पाइएगा। एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या है ना, जैसे जैसे ये बुक, ये एक स्पिरिचुअल बुक है। ये एक स्पिरिचुअल बुक है। तफासिर ऑफ कुरान इसको बोलते हैं। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर आपके अंदर का इनर वर्ल्ड अगर आपका ठीक नहीं है ना, तो आप इसके कंटेंट को पढ़ने के बावजूद भी इसको समझ नहीं पाएँगे, ये बुक से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी इसका जो वाइब्रेशन है, वो उस वाइब्रेशन से आप वाइब्रेट नहीं कर पाइएगा। और इसीलिए इस बुक में ही लिखा हुआ है कि बहुत कोई लोग इसको पढ़ के समझ जाते हैं और बहुत कोई लोग इसको पढ़ के भटक भी जाते हैं। उस तरह से ना हर हर बुक का ये आपका सिचुएशन होता है, इसका एक पर्टिकुलर आपका वाइब्रेशन होता है। और इसका पढ़ने का मेन मकसद क्या होता है, हम पहले बता चुके हैं आपको कि ये आपके वाइब्रेशन को ट्यून करेगा, आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट करेगा। लेकिन अगर आप पहले ही आपके अंदर में पहले ही नेगेटिव एलिमेंट है, आप पहले ही सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं और आप पहले ही ये सोचते हैं कि हम इससे कुछ पढ़ के होने वाला नहीं है और आप पहले ही सोचते हैं कि हम बस इसको ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, इसको अप्लाई नहीं करेंगे अपने लाइफ में। फिर क्या होगा, आपका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाएगा और जब इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता है ना,
तभी सारा बैड रीडिंग हैबिट इसमें शामिल हो जाता है। यानी आप लेटे-लेटे पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, सो जाएँगे। फिर क्या होगा कि आपको इसको पढ़ने में बोरिंग लगेगा, फिर आप 2 पेज पढ़ के इसको हमेशा के लिए रख देंगे, फिर कभी पढ़ेंगे ही नहीं। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपका फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होगा और जो इस चीज़ से जो बेनिफिट होना चाहिए, चूँकि आप देख सकते हैं कि इसका मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड हो चुका है, बहुत सारे को लाइफ़ में इससे बेनिफिट हुआ है। तो जो दूसरों को बेनिफिट हुआ है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्री रीड का मतलब क्या होता है? पहले आपको डिसाइड करना है कि बुक पढ़ना है कि नहीं। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उससे पहले आपको प्रीव्यू प्रोसेस करना है। रिव्यू प्रोसेस से आपको 50% बात समझ में आ जाएगा कि ये बुक का थीम क्या है, आइडिया क्या है, इस बुक को क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे आप अप्लाई करना है और उसके बाद पढ़ने से पहले आपको इमोशनल कनेक्शन बनाना है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल एलिमेंट। अगर आपके अंदर में इमोशनल कनेक्शन नहीं हो पाया है ना, तब आप बुक को चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आने वाला भी नहीं है। उसका जो कंटेंट है ना, वो आपके अंदर में उतरेगा ही नहीं। इसलिए बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है इमोशनल कनेक्शन टू अंडरस्टैंड द बुक क्लियरली। सेकंड थिंग क्या होता है, बिगिन रीडिंग एंड गोल इन माइंड। सपोज़ कीजिए इस बुक को पढ़ना है आपको या फिर इकिगाई पढ़ना है, जो भी आप बुक ले लीजिए। आपको पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, 5W1H व्हाई इस बुक को हम क्यों पढ़ें? आखिर क्यों पढ़ें इस बुक को? क्यों? व्हाई? इस बुक को इसलिए पढ़ना है कि हमको अपना इकिगाई कैसे तलाशें, कैसे फाइंड आउट करें, उसको हम इस बुक से कैप्चर कर सकते हैं। यानी ऑथर ने इस बुक को क्यों लिखा? ऑथर ने इस बुक को इसीलिए लिखा है कि वो इस बात को हाइलाइट करना चाहते हैं कि हर कोई अपना इकिगाई को फाइंड आउट करके एक बेटर, हैप्पियर और हेल्थियर लाइफ स्पेंड कर सकता है। इसलिए ऑथर ने इकिगाई के आइडिया को रेज़ किया है। व्हाय हो गया, फिर आपको व्हाट क्या पढ़ना है इसमें से, क्या पढ़ना है? तो बेसिकली इसमें ब्लू ज़ोन कंट्री के बारे में बताया गया है कि ब्लू ज़ोन के जो लोग होते हैं, वो हर एरिया में अच्छे होते हैं। चाहे उनका स्पिरिचुअलिटी वाला एरिया हो, चाहे उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे सेक्सुअल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, सब कुछ में आगे रहते हैं। इसी वजह से वो 100 प्लस आगे जीते हैं। तो ये सब के बारे में आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा। फिर